हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रंट्स के बारे में। इससे पहले ये वाली वीडियो में हम लोग फ्रंट्स के डिफिनीशन के बारे में, मतलब फ्रंट क्या होता है, कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है और क्या 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 टेक्निकल टर्म्स हैं, क्या क्या उसमें जानना है, सब कुछ मैं आपको फ्रंट्स के बारे में बता चुका था। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रंट्स यानी कि फ्रंट्स कितने टाइप्स के हैं उसको पढ़ने वाले हैं। इसके बाद केवल एक टॉपिक बचा हुआ है हमारा टेम्परेट साइक्लोन, जो हमें क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ना है। उसको पढ़ के हम लोग जो फिजिकल ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी वाला सेक्शन है उसको कंप्लीट कर देंगे। हम लोग 2 सेक्शन अब पढ़ चुके हैं। कल जब हम टेम्परेट साइक्लोन या 1-2 लेक्चर में टेम्परेट साइक्लोन जो हम कंप्लीट कर देंगे तो हम लोग फिजिकल जो ज्योग्राफी का 2 सेक्शन पढ़ चुके रहेंगे। एक हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं, एक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, क्लाइमेटोलॉजी। अब हमारा केवल एक सेक्शन बचा हुआ है ओशिनोग्राफी, उसको भी हम लोग पढ़ के फिजिकल ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो आई होप आप पहले की वीडियोस सारे देखे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रंट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो फ्रंट्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। एक स्टेशनरी फ्रंट होता है, एक वार्म फ्रंट होता है, एक कोल्ड फ्रंट होता है और एक ऑक्लूडेड फ्रंट होता है। इन चारों फ्रंट्स के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए सब पहले समझते हैं कि स्टेशनरी फ्रंट होता क्या है। तो स्टेशनरी फ्रंट का डिफिनीशन क्या है कि व्हेन द सरफेस पोजीशन ऑफ ए फ्रंट डज नॉट चेंज, यानी कि जो दो फ्रंट्स का यानी कि बोल सकते हैं कि फ्रंट्स का सरफेस पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है ना, डज नॉट चेंज। वो कब होता है? जब व्हेन टू एयर मासेस आर अनेबल टू पुश अगेंस्ट ईच अदर अ ड्रॉ स्टेशनरी फ्रंट इज फॉर्म्ड। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब जब सरफेस पोजीशन फ्रंट का नहीं चेंज होता, ये कब होता है? जब दो एयर मासेस एक दूसरे को पुश नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हैं, स्टेशनरी है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। उस दौरान जो फ्रंट बनता है उसी को हम लोग स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं। ये कंडीशन कब डेवलप होती है? मैं आपको बताया था कि फ्रंट्स के फॉर्मेशन के लिए 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर मासेस चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? एक हमारा कोल्ड एयर मास होना चाहिए, एक हमारा वार्म एयर मास होना चाहिए। तो कोल्ड फ्रंट्स जितने भी बनेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रंट जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कोई एक एयर मास दूसरे एयर मास की तरफ अप्रोच कर रहा है, तभी वो फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो स्टेशनरी फ्रंट है, इसमें कोई भी एयर मास किसी की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो दोनों स्टेशनरी हैं। तो उस दौरान जो फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं। आई होप आपको ये डिफिनीशन समझ में आया होगा। और ये कंडीशन कब जनरेट होती है? तब होती है जब विंड का मोशन जो बोथ साइड ऑफ फ्रंट इज पैरेलल टू दी फ्रंट्स, यानी कि जो फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है उसके पैरेलल विंड का मोशन होता है दोनों तरफ से। तो यानी कि वार्म वार्म एयर मास को और कोल्ड एयर मास को एक दूसरे का अपोजिट विंड ले जा रहा है, आमने सामने से विंड का जो मोशन हो रहा है, वार्म एयर मास को इस तरफ विंड का मोशन ले जा रहा है, कोल्ड एयर मास को इस तरफ ले जा रहा है। तो वो जो है वार्म और कोल्ड एयर मास, इन दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हैं, वो आमने सामने ऐसे मूव कर रहे हैं, पैरेलली मूव कर रहे हैं विंड का डायरेक्शन के कारण। तो इसीलिए इसलिए ये दोनों के बीच का जो फ्रंट्स बनता है, जब इन दोनों के बीच का फ्रंट्स बनता है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ ना अप्रोच करने के कारण है, ये दोनों दोनों एक दूसरे के क्या है, स्टेशनरी है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, यानी कि रुके हुए हैं। तो यहाँ पे जो फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग स्टेशनरी फ्रंट्स कहते हैं। ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस है, यानी कि पहला फ्रंट है जब हमारा फ्रंट्स का फॉर्मेशन होना शुरू होता है विदाउट अप्रोचिंग द एनी एयर मासेस, यानी कि बिना किसी एयर मास के अप्रोच के कारण फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से हमारी फ्रंट्स के फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। तो मैं आपको कल 2 टर्म के बारे में बताया था, एक फ्रंटोजेनेसिस, एक फ्रंटोलाइसिस। ठीक है। फ्रंटोजेनेसिस के बारे में जो बताया था कि जब प्रक्रिया शुरू होती है फ्रंट के फॉर्मेशन को, तो उस प्रोसेस को हम लोग फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ स्टेशनरी फ्रंट से हमारा फ्रंट फ्रंट बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो इसीलिए इसको हम लोग ये प्रोसेस को जो स्टेशनरी फ्रंट है इसको हम लोग फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। तो जब भी फ्रंट्स का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे रेनफॉल यानी कि वेदर कंडीशन चेंज होगी ही। तो इन दोनों स्टेशनरी फ्रंट्स के कारण जब वर्ल्ड वार्म करें तो वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास जब आपस में वो होती हैं, मतलब टच होती हैं या आपने सामने खड़ी होती हैं, तो उसके कारण जो है बहुत ऑफन लगातार क्लाउडी वेदर बना रहता है और बहुत ड्रिजल भी होता है, मीडियम रेनफॉल भी होता है, यानी कि तेज रेनफॉल भी हो सकता है इन दोनों के आपस में पास आने से, मतलब टच होने से। जब स्टेशनरी फ्रंट बनता है तो तेज रेनफॉल भी हो सकता है, मीडियम रेनफॉल भी हो सकता है, लेकिन क्लाउडी वेदर जो है वो लगातार मतलब
कॉन्स्टेंटली बना रहता है। ठीक है, ये आपको समझना है वार्म फ्रंट्स, किस फ्रंट से, स्टेशनरी फ्रंट से। ठीक है, अब हम लोग वार्म फ्रंट के बारे में पढ़ते हैं। तो व्हेन वार्म एयर मासेस इंट्रूड्स इनटू द टेरिटरी ऑफ द कोल्ड एयर मासेस, यानी कि जब आप, मैं आपको बताया कि जितने भी टाइप्स ऑफ फ्रंट्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कोई एक एयर मास दूसरे एयर मास की तरफ जाएगा ही। तो जो वार्म फ्रंट बनता है तो इसमें जो वार्म एयर मास है, वार्म जो एयर मास है वो अप्रोच करती है कोल्ड एयर मास की तरफ जाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि वार्म एयर मास हमारी हल्की होती है, इसीलिए ये कोल्ड एयर मास की तरफ जब इंट्रूड करती है, मतलब आगे बढ़ती है, तो ये कोल्ड एयर मास से टकराने से पहले ही, कोल्ड एयर मास के टच होने से पहले, मतलब उससे टच होके ही वो ऊपर की तरफ मूव हो जाती है, क्योंकि कोल्ड एयर मास की वो ठंडा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज अ कंपेरिजन ऑफ वार्म एयर मास। इसीलिए वार्म एयर मास ही कोल्ड एयर मास से जब जेंटली, बहुत ग्रेजुअल तरीके से ऊपर की तरफ जब मूव करती है, क्योंकि वो हल्का है, तो वो सरफेस से ही निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, यानी कि स्ट्रेटस क्लाउड हॉरिजेंटली डेवलप्ड क्लाउड बनाने लगती है। तो सबसे नीचे सरफेस पे हमारा निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड बनाती है। फिर जैसे जैसे वो ऊपर जाती है तो क्लाउड का फॉर्मेशन होता रहता है। मीडियम लेवल पे जब जाती है हाइट पे, तो अल्टो स्ट्रेटस, फिर सीरो स्ट्रेटस, और फिर सेरस क्लाउड सबसे हाइट पे। बहुत जेंटली वो ऊपर की तरफ, बहुत स्लोली ऊपर की तरफ कोल्ड एयर मास से ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे जो फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है, जो स्लोप बनता है, स्लोप ही है जो, जिसको हम लोग फ्रंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा वार्म फ्रंट जनरेट होता है, और यहाँ पे हॉरिजेंटली क्लाउड का डेवलप होता है, और नीचे सरफेस के बहुत पास ही निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड का जनरेशन होता है। और जैसा कि आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड का, कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन में बहुत जेंटल, बहुत मध्यम रेनफॉल करता है। तो वार्म फ्रंट जहाँ भी बनता है वहाँ पे बहुत जेंटल रेनफॉल होती है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब तीसरा फ्रंट को बात हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग कोल्ड फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरे फ्रंट को हम लोग कोल्ड फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो कोल्ड फ्रंट में हम लोग क्या जानेंगे कि व्हेन कोल्ड एयर मास मूव टुवर्ड्स वार्म एयर मास, यानी कि अब जो वार्म फ्रंट में वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास की तरफ जा रहा था, लेकिन कोल्ड फ्रंट्स में हमारा कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास की तरफ जाएगा। तो जब कोल्ड एयर मास, ये हमारा है कोल्ड एयर मास, जब कोल्ड एयर मास हमारा जाएगा, जैसा कि आपको पता है कि कोल्ड एयर मास की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो सरफेस की तरफ ही जाएगी, ना कि वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी। तो ये जब सरफेस की तरफ, इस तरफ सरफेस की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ पे जो आगे जो वार्म एयर मास है, उसको वो नीचे से, यहाँ से इतना फोर्स लगाएगी, इतना मूव करेगी नीचे सरफेस की तरफ, कि ये बहुत तेज़ी से वार्म एयर मास इसके इफेक्ट से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो बहुत तेज़ी से जब वार्म एयर मास ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो जैसा कि आपको पता है बहुत तेजी से नीचे से ही कंडेंसेशन शुरू होगा, और हाई बहुत हाइट तक क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। और नीचे से क्लाउड फॉर्मेशन जब बहुत हाइट तक होता है, वर्टिकली डेवलप्ड जब क्लाउड होता है, तो वो हमारा कौन सा क्लाउड फॉर्मेशन होता है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है। जब तो ये आप लोग ये समझेंगे कि जब कोल्ड फ्रंट्स का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि कोल्ड एयर मास बहुत तेजी से नीचे से उठाती है किसको? वार्म एयर मास को। और वार्म एयर मास बहुत ऊपर की तरफ मूव करता है, और नीचे से ही कंडेंसेशन होने के कारण वर्टिकली क्लाउड का डेवलपमेंट करता है, जिसको हम लोग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। और जहाँ भी कोल्ड फ्रंट्स बनता है, तो यहाँ पे जो फ्रंट्स बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोल्ड फ्रंट्स कहते हैं। और कोल्ड फ्रंट जहाँ भी बनता है वहाँ पे हमारा थंडर स्टॉर्म के साथ हमारा बरसात होती है, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब चौथे और आखिरी फ्रंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो है हमारा ऑक्लूडेड फ्रंट। इसको हम लोग किस तरह पढ़ेंगे, समझिए आप लोग। तो अब तो ये जान लीजिए, ये तो ऊपर की तरफ उठा दिया, और ऊपर की तरफ जब क्लाउड्स का वो उठाता है, तो कंप्लीटली जब वार्म एयर मास को, ऑक्लूडेड का मतलब होता है रिमूवल, तो जब यही कोल्ड एयर मास कंप्लीटली सरफेस से ऊपर की तरफ उठा देता है वार्म एयर मास को, यानी कि कोल्ड एयर मास सरफेस पे आ जाता है, वार्म एयर मास उसके ऊपर आता है, तो क्या कर सकते हैं? वार्म एयर मास जो है will be completely removed या ऑक्लूडेड फ्रॉम द सरफेस। किसके कारण? कोल्ड एयर मास के कारण, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो कोल्ड एयर मास जब सरफेस पे आ जाता है और उसके ऊपर हमारा वार्म एयर मास आता है, तब ये जब सिचुएशन बनती है, तो यहाँ पे कोई भी सरफेस का फॉर्मेशन नहीं होता। और जब स्लोपी सरफेस का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहाँ फ्रंट्स नहीं बनेंगे। तो इसके कारण यहाँ पे हमारा फ्रंट का
फ्रंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और कोल्ड एयर मास के ऊपर वार्म एयर मास आता है और नीचे से ऊपर जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज होती है। तो ये कंडीशन हम लोग इन्वर्जन में पढ़े थे, टेम्परेचर इन्वर्जन में। तो ये फ्रंट्स के अलोंग यानी कि दो एयर मासेस के साथ ऐसी कंडीशन जनरेट होती है, यानी कि फ्रंट जब बनने की प्रोसेस होती है, जब दो एयर मास जहाँ भी वो होंगे कन्वर्ज होंगे या उसका जब भी कंडीशन जनरेट होगा तो वहाँ फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ इन्वर्जन तो हो रहा है लेकिन फ्रंट से रिलेटेड इन्वर्जन है, इसीलिए इसको फ्रंटल इन्वर्जन कहते हैं। जब हमारा ऑक्लूडेड फ्रंट यानी कि फ्रंट्स का फॉर्मेशन नहीं होता लेकिन कोल्ड एयर मास पूरा सरफेस पे आ जाता है और वार्म एयर मास ऊपर उसके ऊपर बैठता है, ऊपर मतलब आ जाता है कोल्ड एयर मास के, तब हमारा नीचे से ऊपर जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये हमारा फ्रंटल इन्वर्जन का कंडीशन जनरेट होता है जब हमारा ऑक्लूडेड फ्रंट इंजन वो बनता है। तो ऑक्लूडेड फ्रंट में हमारा फ्रंट नहीं पाए जाते, यानी कि फ्रंट का डेथ हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग फ्रंटोलाइसिस कहते हैं। और स्टेशनरी फ्रंट्स में हमारा फ्रंट्स का जनरेशन होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं देख लीजिए, फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ फ्रंट है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल हम लोग टेम्परेट साइक्लोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।